मोहाली हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर हुआ है। राणा हत्याकांड का शूटर एनकाउंटर में मारा गया। अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो मोहाली में बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में राणा हत्याकांड के शूटरों का यहां पर एनकाउंटर किया गया है। सीधे रुक करते हैं सहयोगी सागर बड़े एनकाउंटर को यहां पर अंजाम दिया गया है और क्या जानकारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सुबह से लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी कि आखिर कहां पर ये आरोपी छुपकर बैठे हैं। जो आरोपी मिट्टू है, जिसने सेल्फी के बहाने राणा को बुलाया था कबड्डी के मैदान में किनारे की तरफ, फिर उसके बाद गोलियों से देखिए यहां पर हमला किया था राणा पर। आज के दिन उसी का एनकाउंटर किया गया। हालांकि इलाज अभी जारी है, लेकिन 2 पुलिस के यहां पर जो कर्मचारी थे उन्हें भी यहां पर गोली लगी है। अब देखना होगा कि आखिर उनकी हालत अभी कैसी है। अंबाला नेशनल हाईवे पर जो चंडीगढ़ से होते हुए जाता है लगभग लालडू के पास, यह एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अनामिका कि आखिर कैसे इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, पुलिस ने आखिर कैसे प्लानिंग की, क्योंकि लगभग 12 से ज्यादा टीमें इन सभी आरोपियों की तलाश में अभी भी जुटी हुई हैं। आज के दिन सुबह देखिए 2 तस्वीरें भी जारी की गई थी। अभी और जो आरोपी कितने लोग हैं उनकी तलाश अभी की जा रही है, क्योंकि जब इस कबड्डी के खेल का आयोजन किया जा रहा था उस समय कहा जा रहा है कि सुरक्षा बहुत कड़ी थी। लगातार राणा को धमकियां मिल रही थी, कई सारे गैंग की तरफ से उनको पहले ही ये कहा जा रहा था, कबड्डी प्लेयरों की तरफ से धमकी संदेश भेजे जा रहे थे। एसएसपी के निर्देश में पूरे वहां पर अधिकारियों की फौज थी जब ये कबड्डी का मैच चल रहा था। लेकिन आरोपियों ने जैसे ही देखा कि यहां पर थोड़ी संख्या कम है पुलिसकर्मियों की, उसी दौरान देखिए इस हत्याकांड को यहां पर अंजाम यहां पर दिया गया था। अब ऐसे में देखना काफी अहम है कि आखिर जो और आरोपी फरार हैं आखिर वो कहां पर छिपकर बैठे हैं, क्योंकि जो टीमों की संख्या लगभग वो बढ़ाई जा रही है। अंबाला के आसपास के इलाके जो हैं, जिले जो हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन में टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। यही नहीं, तमाम जो ऐसे लोग हैं, पुलिस अधिकारी की टीमें जो हैं अन्य राज्यों में भी इस समय दबिश यहाँ पर दी रही है। चाहे हम बात करें हिमाचल की, चाहे बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, जो तमाम सटे राज्य हैं वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, क्योंकि जो आरोपी देखिए शामिल थे वो लोकल यहाँ के रहने वाले थे। जब पुर्तगाल में विदेश में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिशें रची गई, पहले ये देखा गया कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर करीब है राणा के, ताकि जो है उन्हें आसानी से मौत की घाट उतारा जा सके। अब ऐसे में देखिए लोगों में काफी आक्रोश गुस्सा है। परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से एनकाउंटर क्यों इतनी आसानी से हो जा रहा है, जहां पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी थे। लेकिन आखिर जो देखिए जो विदेशी देखिए जो हाईटेक यहां पर ब्लैक पॉइंट जिस बंदूक का नाम बताया जा रहा है, जिससे यहां पर घटना को अंजाम दिया गया, आखिर इस तरह की बंदूकें, अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से बदमाशों के यहाँ पर हौसले बुलंद हैं, परिवार का गुस्सा जायज है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। आज एनकाउंटर की खबर सामने आई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर मोहाली हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर हुआ है। राणा हत्याकांड का शूटर एनकाउंटर में मारा गया। अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो मोहाली में बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में राणा हत्याकांड के शूटरों का यहां पर एनकाउंटर किया गया है। सीधे रुक करते हैं सहयोगी सागर बड़े एनकाउंटर को यहां पर अंजाम दिया गया है और क्या जानकारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सुबह से लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी कि आखिर कहां पर ये आरोपी छुपकर बैठे हैं। जो आरोपी मिट्टू है, जिसने सेल्फी के बहाने राणा को बुलाया था कबड्डी के मैदान में किनारे की तरफ, फिर उसके बाद गोलियों से देखिए यहां पर हमला किया था राणा पर। आज के दिन उसी का एनकाउंटर किया गया। हालांकि इलाज अभी जारी है, लेकिन 2 पुलिस के यहां पर जो कर्मचारी थे उन्हें भी यहां पर गोली लगी है। अब देखना होगा कि आखिर उनकी हालत अभी कैसी है। अंबाला नेशनल हाईवे पर जो चंडीगढ़ से होते हुए जाता है लगभग लालडू के पास, यह एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अनामिका कि आखिर कैसे इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, पुलिस ने आखिर कैसे प्लानिंग की, क्योंकि लगभग 12 से ज्यादा टीमें इन सभी आरोपियों की तलाश में अभी भी जुटी हुई हैं। आज के दिन सुबह देखिए 2 तस्वीरें भी जारी की गई थी। अभी और जो आरोपी कितने लोग हैं उनकी तलाश
तलाश अभी की जा रही है, क्योंकि जब इस कबड्डी के खेल का आयोजन किया जा रहा था उस समय कहा जा रहा है कि सुरक्षा बहुत कड़ी थी। लगातार राणा को धमकियां मिल रही थी, कई सारे गैंग की तरफ से उनको पहले ही ये कहा जा रहा था, कबड्डी प्लेयरों की तरफ से धमकी संदेश भेजे जा रहे थे। एसएसपी के निर्देश में पूरे वहां पर अधिकारियों की फौज थी जब ये कबड्डी का मैच चल रहा था, लेकिन आरोपियों ने जैसे ही देखा कि यहाँ पर थोड़ी संख्या कम है पुलिसकर्मियों की, उसी दौरान देखिए इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम यहाँ पर दिया गया था। अब ऐसे में देखना काफी अहम है कि आखिर जो और आरोपी फरार हैं आखिर वो कहां पर छिपकर बैठे हैं, क्योंकि जो टीमों की संख्या लगभग वो बढ़ाई जा रही है। अंबाला के आसपास के इलाके जो हैं, जिले जो हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन में टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं। यही नहीं, तमाम जो ऐसे लोग हैं, पुलिस अधिकारी की टीमें जो हैं अन्य राज्यों में भी इस समय दबिश यहाँ पर दी रही हैं। चाहे हम बात करें हिमाचल की, चाहे बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, जो तमाम सटे राज्य हैं वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, क्योंकि जो आरोपी देखिए शामिल थे वो लोकल यहाँ के रहने वाले थे। जब पुर्तगाल में विदेश में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिशें रची गई, पहले ये देखा गया कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर करीब हैं राणा के, ताकि जो है उन्हें आसानी से मौत की घाट उतारा जा सके। अब ऐसे में देखिए लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से एनकाउंटर क्यों इतनी आसानी से हो जा रहा है, जहां पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी थे, लेकिन आखिर जो देखिए जो विदेशी देखिए जो हाईटेक यहाँ पर ब्लैक पॉइंट जिस बंदूक का नाम बताया जा रहा है जिससे यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, आखिर इस तरह की बंदूकें। बिल्कुल सागर, अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से बदमाशों के यहाँ पर हौसले बुलंद हैं, परिवार का गुस्सा जायज है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। आज एनकाउंटर की खबर सामने आई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर मोहाली हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर हुआ है, राणा हत्याकांड का शूटर एनकाउंटर में मारा गया। अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो मोहाली में बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में राणा हत्याकांड के शूटरों का यहां पर एनकाउंटर किया गया है। सीधे रुक करते हैं सहयोगी सागर का। सागर, बड़े एनकाउंटर को यहां पर अंजाम दिया गया है और क्या जानकारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सुबह से लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी कि आखिर कहां पर ये आरोपी छुपकर बैठे हैं। जो आरोपी मिट्टू है जिसने सेल्फी के बहाने राणा को बुलाया था कबड्डी के मैदान में किनारे की तरफ, फिर उसके बाद गोलियों से देखिए यहां पर हमला किया था राणा पर। आज के दिन उसी का एनकाउंटर किया गया। हालांकि इलाज अभी जारी है, लेकिन 2 पुलिस के यहां पर जो कर्मचारी थे उन्हें भी यहां पर गोली लगी है। अब देखना होगा कि आखिर उनकी हालत अभी कैसी है। अंबाला नेशनल हाईवे पर जो चंडीगढ़ से होते हुए जाता है लगभग लालडू के पास, यह एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अनामिका की, आखिर कैसे इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, पुलिस ने आखिर कैसे प्लानिंग की, क्योंकि लगभग 12 से ज्यादा टीमें इन सभी आरोपियों की तलाश में अभी भी जुटी हुई हैं। आज के दिन सुबह देखिए 2 तस्वीरें भी जारी की गई थी। अभी और जो आरोपी कितने लोग हैं उनकी तलाश अभी की जा रही है, क्योंकि जब इस कबड्डी के खेल का आयोजन किया जा रहा था उस समय कहा जा रहा है कि सुरक्षा बहुत कड़ी थी। लगातार राणा को धमकियां मिल रही थी, कई सारे गैंग की तरफ से उनको पहले ही ये कहा जा रहा था, कबड्डी प्लेयरों की तरफ से धमकी संदेश भेजे जा रहे थे। एसएसपी के निर्देश में पूरे वहां पर अधिकारियों की फौज थी जब ये कबड्डी का मैच चल रहा था, लेकिन आरोपियों ने जैसे ही देखा कि यहाँ पर थोड़ी संख्या कम है पुलिसकर्मियों की, उसी दौरान देखिए इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम यहाँ पर दिया गया था। अब ऐसे में देखना काफी अहम है कि आखिर जो और आरोपी फरार हैं आखिर वो कहां पर छिपकर बैठे हैं, क्योंकि जो टीमों की संख्या लगभग वो बढ़ाई जा रही है। अंबाला के आसपास के इलाके जो हैं, जिले जो हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन में टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं। यही नहीं, तमाम जो ऐसे लोग हैं, पुलिस अधिकारी की टीमें जो हैं अन्य राज्यों में भी इस समय दबिश यहाँ पर दी रही हैं। चाहे हम बात करें हिमाचल की, चाहे बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, जो तमाम सटे राज्य हैं वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, क्योंकि जो आरोपी देखिए शामिल थे वो लोकल यहाँ के रहने वाले थे। जब पुर्तगाल में विदेश में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिशें रची गई, पहले ये देखा गया कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर करीब हैं राणा के, ताकि जो है उन्हें आसानी से मौत की घाट उतारा जा सके। अब ऐसे में देखिए लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से एनकाउंटर क्यों इतनी आसानी से हो जा रहा है, जहां पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी थे, लेकिन आखिर जो देखिए जो विदेशी देखिए जो हाईटेक यहाँ पर ब्लैक पॉइंट जिस बंदूक का नाम बताया जा रहा है जिससे यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, आखिर इस तरह की बंदूकें। बिल्कुल सागर, अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से बदमाशों के यहाँ पर हौसले बुलंद हैं, परिवार का गुस्सा जायज है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। आज एनकाउंटर की खबर सामने आई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।